जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक महान हस्ती, एक महान महिला एमी कार्मेल, जिसका नाम और जो दुनिया के इतिहास में एक बड़ा ही उनका नाम है। भले कि हम इतिहास में से नहीं पढ़ते हैं, लोगों ने उसे ढका है पक्षपात के तहत। बहुत जगह ऐसा पक्षपात हुआ है, बहुत से लोगों के इतिहास में छुपाया गया है और उनका नाम हम नहीं जानते हैं। एमी कार्मेल जिनका नाम, जिसने एक स्वतंत्रता, एक आज़ादी लाई, उन हमारे सोच विचार में भी उनका बड़ा योगदान है। जब भारत में मंदिरों में बच्चियों को, लड़कियों को डाल दिया जाता था, ऐसा पुजारियों ने नियम बनाया था कि वहाँ अपने घर से एक बेटी को डालना है वहाँ मंदिर में पुजारियों के लिए। पुजारी वहाँ देवता बने हुए बैठे थे और वो सोचते थे हम देवता, लोग सोचते थे देवता को दे रहे हैं। और इस रीति से वहाँ पर इस चीज़ से वो लड़कियाँ बहुत पीड़ित थी। अंदर के बात को एमी कार्मेल ने जाना और उनसे जो पुजारियों से जो बच्चे पैदा होते थे उनका नाम देववंशी रख दिया जाता था, चंद्रवंशी रख दिया जाता था और उसका पिता का कोई भी पता नहीं रहता था। और इस तरह से उनका कोई ये नहीं हो पाता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहाँ पर सूर्यवंशी रख दिया जाता था। एमी कार्मेल ने इस चीज़ को देखा और उसने सोचा ये बहुत ही जाति हो रहा है और लोग इस कुप्रथा में जकड़े हुए हैं और यहाँ शोषण हो रहा है, इससे हमें आज़ादी दिलाना है। और उस आज़ादी के लिए उन्होंने एक कदम बढ़ाया। सन 1901 में उन्होंने एक योजना बनाया उन्होंने, और उन बच्चियों को आज़ाद करने के लिए, छुड़ाने के लिए उस व्यवस्था से, उस देवदासी प्रथा से। और वहाँ महिलाएं जो थी, लड़कियां थी, कोई ईश्वर का दासी नहीं, लेकिन वहाँ पर जो पुजारियों के शोषण का एक जगह हो जाता था। ये परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसमें उस महिला ने, एमी कार्मेल ने इस चीज़ को उठाया। इसके लिए उन्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, पीड़ाओं को और लोगों का विद्रोह को झेलना पड़ा। लोग सोचते थे कि सचमुच में देवताओं को सौंपा जाता है, ये देवता नहीं, वहाँ कुछ अलग ही होता था। परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उस चीज़ से उन्हें छुड़ाने के लिए, उन महिलाओं को, पीड़ा को उसने जाना और उससे छुड़ाने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया। और उसके लिए बहुत ही रुकावटें आई, बाधाएं आई, फिर भी उन्होंने उस कदम को उठाया, एमी कार्मेल ने। और उन्होंने उसके पढ़ाई के लिए, बच्चियों के जो तो छोड़ दी गई है, उनके लिए अब बेघर हो गई, अनाथ हो गई है, ऐसे लड़कियां जो देवदासी बन जाती थी, उनको जब वहाँ छुड़ाए तो उनके रहने के लिए व्यवस्था की, जगह बनाए, उनके पढ़ाई के लिए बनाए, शिक्षा के लिए की, स्वास्थ्य के लिए की, उनके बच्चों के लिए की। सचमुच में इसके लिए बहुत बड़ा उन्होंने मूल्य चुकाया अपने जीवन का। और उसको धन्यवाद हो। और उनके लिए वो उन्होंने ऑर्फनेज बनाया, अनाथालय बनाया, और जो वचन लिखा हुआ है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वो सत्य को जानी और लोगों को भी स्वतंत्र करने का काम की। परमेश्वर का वचन भी कहता है, अनाथ और विधवाओं का, दबे कुचले लोगों का न्याय चुका, और उसने उस कार्य को किया। एमी कार्मेल ने यूहन्ना 8:32 में लिखता है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इस गवाही से, उनकी एमी कार्मेल से हम बहुत ही आशीषित होते हैं, प्रभावित होते हैं। आप सभी को भी ये गवाही उनका आशीषित करे, प्रभावित करे कि हम भी ऐसे कार्य को कर पाएँ। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और परमेश्वर जो कहते हैं, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और हम सत्य को जाने और हम उन सभी अपने जीवन में जो भी रूढ़िवादिता से जकड़े हुए हैं, गलत विचारधारा से जकड़े हुए हैं, भेदभाव से जकड़े हुए हैं, इस सभी चीज़ों से हम आज़ाद हों। परमेश्वर को धन्यवाद हो। यही परमेश्वर चाहता है, तब हम सही
एक मसीह हो सकते हैं। परमेश्वर इन सभी वचनों से और इसके वाहे से परमेश्वर हम सभी को आशीष देवे। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।